सिल्वर स्क्रीन पर इन दिनों अदिति पोहनकर की खूब चर्चा है। अदिति प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम में पम्मी के किरदार में नजर आ रही हैं। बॉबी देओल की सीरीज को खूब पसंद किया जा रहा है। अदिति ने इसमें एक पहलवान का किरदार निभाया है। नवभारत टाइम्स से बातचीत में अदिति ने कहा कि आश्रम को मिले रिस्पॉन्स से वो बेहद उत्साहित है। अदिति ने यह खुलासा भी किया कि उन्होंने आमिर खान की फिल्म दंगल के लिए ऑडिशन दिया था। थिएटर से मराठी फिल्मों और अब वेब सीरीज की ओर रुख कर चुकी अदिति लंबे समय से पर्दे पर रेसलर की भूमिका निभाना चाहती थी। आश्रम में उनका यह सपना साकार हुआ है। रेसलर दिखने के लिए अदिति ने अपना वजन बढ़ाया और उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें यह रोल कैसे मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और मेरे बगल में जो दो विंडो है उस पर जो हैं वो हमारी आज की मेहमान हैं अदिति पोहनकर। और इनकी हाल ही में एक वेब सीरीज आई है MX प्लेयर पर जिसका नाम है आश्रम। बॉबी देओल के साथ वो उसमें नजर आ रही हैं और बहुत डराती हैं ये। मुझे भी ये इंटरव्यू लेते हुए बहुत डर लग रहा है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कोई गलती करूंगा तो आप मुझे पीटेंगी तो नहीं ना इस पे? ये कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं नहीं, हाँ हाँ, आप देखेंगे, आप दूसरे भाग में आप देखिए पम्मी क्या क्या करती है। मतलब आप उसके बाद तो कोई मेरे आसपास भी नहीं आएगा। मतलब ये मैं अब छूता हूँ। कभी जब ये घर पे पड़ा हुआ था मेरा कभी ध्यान नहीं गया, लेकिन जब मैंने देखा किससे आप ऐसा युद्ध लड़ रही हैं तो अब मैंने बहुत सही जगह पे रखा है और मैंने सोचा कि आज मैं आपको ये याद दिलाते हुए इंटरव्यू की शुरुआत करूंगा। वो तो डिम्पी जी जो है ना, एक्टर जो वो बनी है वार्डन, उन्हें तो सच में लग गई नाक पे। बड़ा मुझे दुख हुआ उस दिन, बहुत दुख हुआ। बिकॉज वो हमारे जो एक्शन मास्टर थे ना, उन्होंने कहा मारो मारो, कुछ नहीं उसमें था, ये कार्डबोर्ड है, ये थर्मोकॉल है, थर्मोकॉल। और मैं हाँ सर पक्का पक्का, मारो मारो मारो। मैंने दे दनादन जो मारा उन्हें। उसके बाद she was like he was like oh my god it's hurting, it's really hurting, and he really got hurt। मतलब खून आ रहा था थोड़ा बहुत। तो क्या धुनाई की है लोगों की, क्या पिटाई की है। और बिल्कुल ऐसा ही पावर हमारे देश की महिलाओं में, लड़कियों में होना चाहिए। तो आपका ये जो हिस्सा है, जब मैं ये देखता हूँ तो ये हमें सिखाता भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आश्रम के लिए। तो कहाँ से शुरू करें? आश्रम कैसे मिली आपको? आप मुंबई की लड़की हैं और ये जो रोल है एक हरियाणा की लड़की का है जो कुश्ती लड़ती है, जो पहलवान है, जो लोगों की खूब धुनाई पिटाई करती है। और लैंग्वेज पे जो कमांड मैंने आपका देखा है, बॉडी लैंग्वेज जो मैंने देखा है, किस तरीके से डिम्पी को बनाया। क्या सही नाम है ना डिम्पी? पम्मी पम्मी पम्मी, आई एम सो सॉरी। पम्मी को आपने कैसे बनाया है? पम्मी कैसे बनाया? क्या कुछ आपने इनपुट दिए पम्मी को बनाने में? ऑनेस्टली मुझे काफी डर था, क्योंकि जब मैं प्रकाश सर से मिली थी तभी हाल में मैंने वो शी नाम की वेब सीरीज की थी नेटफ्लिक्स पे, जिसमें मैं एक प्रॉपर लोअर क्लास की मराठी लड़की हूँ। और अगेन द कैरेक्टर वाज वेरी इंट्रिग्ड, मतलब उसमें बहुत से लेयर्स थे और मैं उसी जोन में थी तभी, बिकॉज इम्तियाज अली आप पे कई मतलब एक गंभीर छाप छोड़ जाते हैं आफ्टर योर वर्क विद इम्तियाज सर। सो वो कैरेक्टर में काफी टाइम तक प्ले करती रही और उसके बाद मैं जो प्रकाश सर से मिली और उन्होंने कहा अदिति देखो, एक रोल है, मेन रोल है बॉबी के ऑपोजिट और कहानी लड़की की है पर एक दुविधा है। तो मैंने कहा दुविधा, व्हाट इज द दुविधा, लाइक सो उन्होंने कहा रेसलर का रोल है भाई तुम्हें ना, तुम तो अब कैसी मॉडल सी लगती हो, तो क्या करोगे, मतलब हम क्या करें बताओ, तुम मेहनत करोगी? मैंने कहा सर मैं मेहनत तो जरूर करूंगी, बिकॉज मैं रनर रह चुकी हूँ अपने स्टेट के लिए और मैंने इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया था। तो मुझे पता था कि इसमें कितनी मेहनत जाएगी और वो मेहनत करने के लिए मैं जरूर तैयार थी, पर मेरा वजन नहीं बढ़ता है। एक प्रॉब्लम है मेरे में, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस इट्स अ गुड वे, बिकॉज मैं हमेशा से एक स्प्रिंटर रही हूँ, तो वो स्प्रिंटर की बॉडी एक बन गई है मेरी बचपन में। तो उसमें मैं रेसलर बनने के लिए उसे मुझे थोड़ा तोड़ मोड़ करना पड़ा जरूर, और मैंने इसके लिए 9 किलो वजन बढ़ाया है और इसमें मैंने अपने स्टंट्स खुद किए हैं और बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि हरियाणवी सीखी है, मुझे तो आइडिया भी नहीं थी हरियाणवी क्या होता है। जरूर मैंने दंगल के लिए एक बार हरियाणवी में ऑडिशन, मतलब तभी ऑडिशन दिया था, मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी फाइनल में, तो वो हरियाणवी लड़कियों के साथ मैंने थोड़ा बहुत मतलब
बातचीत हुई थी उनके साथ, बस उतना ही, क्योंकि आमिर सर दैट टाइम वाज देयर इन द वर्कशॉप एंड फोनेटिक्स पे काम करना होता है, ये सब उन्होंने कहा था। तो मैं एक्सेंट्स में बहुत ज्यादा लगाव रखती हूँ। मतलब आप देखेंगे अगर शी में भी मेरा एक टिपिकल मिडिल क्लास एक्सेंट है जो मेरे रियल लाइफ में नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली आती है मतलब नागपुर जबलपुर एमपी बेल्ट से, तो हम मराठी कम ही बोलते हैं वैसे घर में। और ये जो मेरा दौर शुरू हुआ वो थिएटर से शुरू हुआ, पंडित सत्यदेव दुबे, मकरंद देश पांडे, सभी की हिंदी तो मतलब माशाल्लाह। और मैं कम्प्लीटली अ कॉन्वेंट गर्ल, वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग ओनली इन इंग्लिश। तो मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत उसमें तैयार किया, मतलब निर्मल वर्मा हो या तेंदुलकर हो, इन सब में थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट किया। बहुत पढ़ा, भारत टाइम्स पढ़ा, इनफैक्ट महाराष्ट्र टाइम्स पढ़ा, रोज बैठ के मैंने एक एक आर्टिकल। सो अपनी भाषा को मैंने सुधारने की कोशिश जरूर की है। तो मुझे पता था कि ये हरियाणवी कहीं ना कहीं मैं जोड़ लूंगी, बट वो रेसलिंग का पार्ट जो था उसमें मैं कैसे खरी उतराऊंगी, ये मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेस था। क्योंकि पहली पहली बार जब मैं प्रकाश सर से मिली, मतलब दूसरी बार आफ्टर द लुक टेस्ट, उन्होंने कहा यार तुम्हारा तो कोई वजन नहीं बढ़ा है। तो मैंने कहा सर बढ़ा है ना, 750 ग्राम बढ़ा है। तो उन्होंने कहा 750 ग्राम का मैं क्या करूँ, हाँ तुम वेफर की तरह थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाओगी तो मेरा क्या होने वाला है। तो मैंने कहा सर अभी मैं बढ़ाना तो चाह रही हूँ, पर अभी थोड़ा ही मेरा इतना ही बढ़ता है। तो उसमें थोड़ी बहुत ये हो रही थी, दिक्कत हो रही थी कि यार ये लड़की अगर लगी, बिकॉज सी द स्टोरी इज अबाउट द गर्ल। आप देखेंगे सेकंड पार्ट में पूरी कहानी पम्मी की है, तो पम्मी को रेसलर दिखना बहुत ज्यादा जरूरी था, नहीं तो वो थोड़ा बहुत फुल गुफरी हो जाता है, इट वुड बी लाइक अ लिटिल फुलिश, शी सेड। सो आई वाज लाइक ओ गॉड नाउ व्हाट टू डू। तो मैंने ना अपना ट्रेनिंग शुरू किया। वो ट्रेनिंग के मतलब दौरान मैंने एक डाइट शुरू किया, और धीरे 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 करके इवेंचुअली मेरा 9 किलो वजन बढ़ा। मेरा एक्सेंट, मेरी जो सुनीता जी करके जो है जिन्होंने मेरा एक्सेंट पे हम लोग काम किया था एक साथ, उन्होंने मेरी एक्सेंट पे काम किया। फिर प्रकाश सर का एक ये भी था कि उन्हें एग्जैक्ट हरियाणवी नहीं चाहिए थे। आप देखेंगे मैं एकदम हरियाणवी नहीं बोल रही हूँ, वैसे थोड़ा बहुत नुआंसेस है वहाँ के, और पंजाबी और ये मिक्स है थोड़ा। सो ही वॉज वेरी क्लियर, कंप्लीट हरियाणवी नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप हरियाणवी में बात नहीं करेंगे तुम्हारे जो भी है। तो ये सब चीजें बहुत सी थी। और फिर अयोध्या में शूटिंग था, वो भी दिसंबर में। आई एम अ बॉम्बे गर्ल, नेवर फेस्ड कोल्ड एट ऑल। लद्दाख वद्दाख ऐसे घूमने के लिए पूरा 4-5 स्वेटर पहन के गई हूँ मैं। पर उस ठंड में जो हमने काम किया, और वो लिट्टी चोखा नाम का कुछ डिश है वहां का, जो एक छोटे से झोपड़ी में बन रहा था, तो हम सब ने बैठ के, बॉबी सर, मैं, प्रकाश सर, वी वर एंजॉयिंग, लाइक द एंटायर यूनिट वाज एंजॉयिंग थॉरली, बिकॉज ठंड तो बहुत थी, 2 डिग्री ठंड थी, उसमें मैंने वो रेसलिंग की है। सो यू कैन इमेजिन कि क्या कुछ गया होगा उस चीज में। सो इट इज अ टेरिफिक एक्सपीरियंस।